जैसा कि आप सभी को पता है, जो परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षा मित्र या फिर रसोइया अनुदेशक हैं, उनको कैशलेस चिकित्सा की सुविधा से जो है लाभान्वित किया गया है और उनके आवेदन भी लिए जाने लगे हैं, अप्रूव भी होने लगे हैं और ई-केवाईसी के माध्यम से कार्ड भी जनरेट किए जाने लगे हैं। इसमें कैसे आवेदन करेंगे, ई-केवाईसी कैसे करेंगे, इस पर वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। हम उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप आवेदन जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, केवाईसी भी कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किए। और इस योजना का शुभारंभ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जैसा कि आप सभी को पता है, 8 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से किया जाएगा। ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा और डीबीटी कार्यक्रम, इन दोनों का। और एक लाभ और दिया जाएगा, डबल खुशखबरी है शिक्षक साथियों के लिए। एक कैशलेस सुविधा के साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक से किए जाने वाले MOU विषयक, MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है आगे जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही हो गया कि 8 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया जाना है, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी और संविदा कार्मिक हैं उनके लिए। और MOU का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाना है। उसके संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय अधिकारियों के साथ आवश्यक सहयोग प्रदान करने का भी जो है कष्ट किया जाएगा, मतलब उनसे कहा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं ये क्या है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्थायी और अनुबंधित शिक्षकों या कार्मिकों को स्टेट बैंक के सैलरी पैकेज अकाउंट लाभ प्रदान किए जाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग एवं भारतीय स्टेट बैंक के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का निष्पादन, ये सुविधा भी दी जाएगी अब शिक्षकों या कार्मिकों जो भी हैं अनुबंधित उनको। इसमें क्या है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुदेशक सम्मान समारोह में शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक जैसे कार्मिकों के लिए उनके सैलरी खाते के आधार पर बैंकों से कार्मिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए सुविधाएं प्राप्त करने हेतु बैंकों से वार्ता करने हेतु प्रेरित किया गया, जिसके क्रम में बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त कर अध्ययन किया गया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का प्रस्ताव उचित पाया गया। ठीक है, अब ये क्या प्रस्ताव रहा है, SBI जो बैंक है उसके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अंतर्गत सैलरी खाते के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज में बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी कार्मिकों यथा, जैसे कि जो स्थायी कार्मिक हैं मतलब परमानेंट है, टीचर एम्प्लॉय हैं, जैसे कि शिक्षक हैं और शासकीय कार्मिक तथा अनुबंधित कार्मिकों जैसे कि शिक्षा मित्र हैं, अंशकालिक अनुदेशक हैं, समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत कार्यरत समस्त कार्मिक हैं और MDM के अंतर्गत आने वाले रसोइया हैं, इन सभी के लिए आप समझ चुके हैं। मतलब शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया, ये सभी इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना का क्या उद्देश्य है, क्या प्रस्ताव है SBI की तरफ से? इस प्रकार योजना के अंतर्गत लगभग 4.5 लाख स्थायी कार्मिक और 5.5 लाख अनुबंधित कार्मिक, लगभग 10 लाख कुल कार्मिक लाभान्वित होंगे। इसमें आप समझ लीजिए क्या लाभ मिलेगा। स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार सैलरी पैकेज के अंतर्गत स्थायी कार्मिकों जिनकी नेट सैलरी 10,000 से अधिक है, वो बहुत सारे परमानेंट टीचर हैं, उनकी सैलरी 10,000 से तो काफ़ी ज़्यादा ही है। ठीक है, जो परमानेंट टीचर हैं या जो बेसिक शिक्षा परिषद में एम्प्लॉय हैं, उन्हें 10 लाख रुपया का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। साथ ही रुपया 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा और साथ ही रुपया 1 करोड़ का परमानेंट डिसेबिलिटी कवर और साथ में रुपया 1 करोड़ 60 लाख का एयर एक्सीडेंट कवर के साथ साथ अगर किसी अनहोनी की दशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा तथा पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर प्रदान किया जाएगा। ये SBI की तरफ से, जिनका सैलरी अकाउंट SBI में होगा, यानी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में होगा। और जो स्थायी कर्मचारी होंगे उनकी नेट सैलरी अगर 10,000 से ज्यादा है तो इतनी सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। वहीं पर संविदा कर्मियों के लिए अगर उनकी नेट मासिक वेतन 10,000 से अधिक है, जैसा कि अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनका सभी का 18,000 हो चुका है, अनुदेशक का 17,000 हो चुका है। ठीक है, उनको रुपया 30 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर और स्थायी या आंशिक विकलांगता की दशा में रुपया 30 लाख या रुपया 15 लाख का इंश्योरेंस कवर, एयर एक्सीडेंट की दशा में रुपया 30 लाख का इंश्योरेंस कवर,
तथा कार्मिक के साथ किसी अनहोनी की दशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा तथा पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर प्रदान किए गए। ये शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए है। ठीक है। और वहीं पर प्रतिमाह रुपया 10,000 से कम नेट मासिक वेतन वाले कार्मिकों को, जैसे कि रसोईया वगैरह आ जाते हैं, इनका 10,000 से कम है, उनके लिए क्या सुविधा है? उनका अगर खाता एसबीआई में है तो उनको जीरो बैलेंस अकाउंट तथा रुपए डेबिट कार्ड के आधार पर रुपया 1,00,000 का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा। ये सभी लाभ प्राप्त करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग निष्पादन किया जाएगा। जिन कार्मिकों के वेतन खाते यानी सैलरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में पहले से खुले हैं, उन्हें सैलरी पैकेज में बदला जाएगा तथा जिन कार्मिकों के वेतन खाते भारतीय स्टेट बैंक में नहीं है, उन कार्मिकों को अपना वेतन खाता एसबीआई में खोलने हेतु प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे कार्मिक भी अन्य कार्मिकों की भांति मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत प्रदत्त सभी लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपको ये सारे लाभ में लेने हैं, सारे इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंटल कवर, एयर एक्सीडेंटल कवर ये लेने हैं, तो आपको अपना सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक की शाखा में खुलाना होगा। ठीक है। ध्यान रखें, अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी अन्य बैंक ब्रांच में है तो आप एसबीआई में खुला लीजिएगा। अगर आपका पहले से ही एसबीआई में है और अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो आप क्या करें, वो हम अगले वीडियो बता देंगे कि आप अपने पहले से एसबीआई में संचालित अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कराएं।